गाइस, आप में से सभी स्मार्टफोन तो यूज करते ही होंगे, पर आपको क्या पता है कि एक जो 2 GB चिप रहता है उसका भी वही साइज रहता है, एंड जो 256 GB चिप आता है उसका भी साइज वही रहता है। बहुत सारे मेरे यूजर के कमेंट आते हैं कि एक 2 GB जो चिप रहता है या फिर 2 GB जो SD कार्ड रहता है, बहुत सारे नाम है इसके, चिप, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड एंड बहुत अदर नाम जो अपने अपने हिसाब से लोग बाग बोल लेते हैं। तो जो 2 GB चिप रहता है उसका भी साइज वही रहता है, 256 GB का भी वही रहता है, एंड 64, 8 GB जो भी हम देखें उनका साइज वही रहता है। पर एक 2 GB चिप में सिर्फ हम 2 GB डाटा स्टोर कर पाते हैं, 256 GB में हम बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि एक 2 GB चिप और 256 GB का साइज तो एक रहता है, पर उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, एंड किस प्रकार एक 2 GB में सिर्फ हम 2 GB डाटा स्टोर कर पाते हैं, 4 GB में 4 GB कर पाते हैं, 256 GB में बहुत सारा डाटा स्टोर कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसी टॉपिक पे जो कि एक 2 GB एंड 256 GB से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, बढ़ते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एक स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको भी कभी ना कभी तो यह सोचने में आ ही गया होगा कि हम जो चिप यूज करते हैं, अगर ना आया हो तो बहुत बेटर बात है, क्योंकि ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि एक 2 GB जो चिप रहती है उसका क्या फंक्शन रहता है, वो किस प्रकार वर्क करती है, एंड 256 GB चिप रहती है वो किस प्रकार वर्क करती है। दोस्तों, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस रहता है, जो कि आपको सिर्फ लगता है छोटा सा है कि साइज वही है, पर कुछ ही थोड़ा सा इसमें फर्क होगा, पर इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा लेवल का रहता है। तो कौन सा ऐसा इसमें डिफरेंस रहता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या रहता है कि जब एक 2 GB चिप जो रहता है, आज से कुछ समय पहले क्या रहता था कि जब 2 GB चिप का मैन्युफैक्चर हुआ था या फिर जब 2 GB चिप हमारे सामने आया था, तो उस समय क्या था दोस्तों कि 8 GB या 16 GB, ज्यादा से ज्यादा 64 GB तक की चिप हुआ करती थी। उस समय 256 GB का चिप नहीं हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि 2 GB जो चिप है उसके अंदर वो सेल्स रहते हैं जो कि हमारा डाटा स्टोर करते हैं। चिप जब भी हम किसी मेमोरी कार्ड या फिर किसी भी फोन में यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो डाटा स्टोर रहता है वो उन सेल्स के अंदर रहता है, चिप के अंदर, जो कि हमारा डाटा पूरा स्टोर करता है, एंड हम जिस भी उसको डिवाइस में लगाते हैं वहां पर हमारा डिवाइस वो स्टोर कर देता है एंड सामने हमें वो फ्रंट पर ला देता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप चिप का यूज करते हैं या फिर मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं वो आप अगर उसको फोन में से निकालने के बाद अगर बाहर रखते हैं तो क्या वो आपका डाटा उड़ जाता है? नहीं उड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहती है, बट वो एक ऐसे बेस पे बनी रहती है जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक VPN जो भी दे रहे हैं उस समय वो वर्क करती है, एंड अदर टाइम वो वर्क करना बंद कर देती है। इस बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगी, ये सिर्फ जानकारी मैं ही आपको बता रहा हूं, मैंने जिस प्रकार पढ़ी है। तो दोस्तों, अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि 2 GB चिप का जो साइज रहता है वही रहता है, 256 का भी वही रहता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो जो सेल्स का दोनों चिपों में डिफरेंस रहता है। जैसा कि एक 2 GB चिप जब मैन्युफैक्चर हुई थी उस समय क्या था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा डाटा एक चिप में स्टोर कर पाए। अगर आपने देखा होगा तो फोन में जो यूज आती है चिप वो एक छोटी रहती है, लैपटॉप PC वगैरह में हम लगाते हैं तो उसमें एक बड़ा कार्ड एडेप्टर लगता है, जिसके कारण हमारा जो PC है वो बेहतरीन स्टोरेज कवर भी कर लेता है, उसमें सेव भी कर देता है। तो ऐसा क्यों रहता है? जो दोस्तों क्या रहता है कि 2 GB चिप में पहले क्या रहता था कि हमारे पास जो सेल्स रहते थे उनमें एक सेल में सिर्फ एक ही डाटा स्टोर हुआ करता था, और आजकल क्या हो गया है कि एक सेल में मल्टी लेवल डाटा स्टोर हो जाता है। ये दोस्तों कैसे होता है मैं बताता हूं। क्या होता है कि जब शुरुआती टाइम में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास कम थी, उस समय हम सिर्फ एक सेल में एक ही डाटा यूज करा करते थे, या फिर उस एक सेल में हम एक ही डाटा को लगाया करते थे, या फिर उसको एक ही डाटा को सेव किया करते थे। बट अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमें बढ़ती गई, और हमने क्या करा है कि जो सेल्स रहते हैं, मतलब मेमोरी कार्ड में सेल्स तो वही रहते हैं। अगर एक मेमोरी कार्ड में 10 सेल्स है, या अगर हम माने 100 सेल्स हैं तो सेल्स तो वही रहेंगे, बट जो 2 GB चिप रहेगी उसमें क्या रहता है कि उस सेल्स वहां पर वो वाले सेल्स काम करते हैं जो कि एक डिवाइस में या फिर एक सेल्स में एक ही डाटा स्टोर करेंगे, एंड 256 GB या 128 GB की हम बात करें तो वहां पर क्या रहता है कि एक डिवाइस में मल्टी लेवल डाटा सेव हो जाता है। मल्टी लेवल डाटा का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक सेल में अदर प्रकार का डाटा सेव हो जाता है। जैसे कि हम एक सेल में अगर एग्जांपल में माने तो हम जो 2 GB चिप में एक सेल में एक ही फोटो डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, एंड हम 256 GB चिप में एक सेल में 10 फोटो या 20 फोटो भी सेव कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों का डिफरेंस रहता है, जो कि आपको जहां तक मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी हद तक समझ आ चुका होगा। दोस्तों, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।